नमस्ते, जय हिंद, सेवा जोहार संगवारी हो। चलिए आप सबको ले चलते हैं कांकेर के मुकुट, कांकेर किसान, कांकेर का व्यू पॉइंट कहे जाने वाले गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ भूमि तल से लगभग 650 फीट पहाड़ियों की चोटी में कांकेर में स्थित है। बहुत ज़्यादा ही ऊपर चढ़ना पड़ता है, थोड़ा गाड़ी वाड़ी साथ जैसे आओगे ना तो ज़्यादा ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा और दो लोग से मतलब एक ही बंदा गाड़ी को चला पाएगा, ऊपर तक चढ़ाने में चल पाएगा। तो उससे अच्छा जहाँ पे शुरुआत में गेट रहेगा ना वहीं पे छोड़ देना और वहाँ से जो गड़िया पहाड़ जो ऊपर जाने का जो मार्ग वो पड़ेगा, ज़्यादा जगह 200 मीटर और आगे चलना पड़ेगा। अभी तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब ये फिर नीचे उतर रहे हैं ऊपर चढ़ने के बाद। यहाँ पे फिर मंदिर सामने देखो, कोई महाराज वगैरह तो नहीं है, लिखा है वन प्रबंधित स्थल शिवलिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा कुछ लिखाया है। एक छोटा सा मंदिर है, शिवालय। कहा जाता है मंदिर के अंदर का शिवलिंग 700 वर्ष पहले किले के बनने से भी पहले का है। इसकी उम्र 1000 साल बोला गया है। यह शिवलिंग 1000 साल पहले से भी अधिक का है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि में मेला का आयोजन होता है, जिसे गड़िया महोत्सव भी कहते हैं। और इधर पता नहीं क्या है, इधर भी कुछ है पर इधर पहले जाएंगे। वहीं शिव मंदिर के कुछ दूर चलने पर हमें वो तालाब भी दिखता है, जिस तालाब के कारण यह गड़िया पहाड़ सबसे ज्यादा प्रचलित है। सोनई रुपई का तालाब। कहा जाता है कि करीब 700 साल पहले धर्मदेव कर्ण नाम के एक राजा का किला हुआ करता था। राजा ने ही यहाँ तालाब का निर्माण करवाया। धर्मदेव की सोनई और रुपई नाम की 2 बेटियां, वो दोनों इस तालाब के आसपास खेला करती थी। एक दिन दोनों तालाब में डूब गई। तब से यह माना जाता है सोनई और रुपई की आत्मा इस तालाब की रक्षा करती है, इसलिए इसका पानी कभी नहीं सूखता। पानी का रंग सुबह सोने की तरह और शाम को चांदी की तरह चमकता है। सूखता नहीं ना ये तालाब, सोनई परी का तालाब बोलते हैं इसको। ये होगा शायद ज्योति कलश जो भी रखने का होगा। ये कुछ कांकेश्वरी देवी मंदिर ऐसा कुछ लिखा है। फिलहाल तो अपन लोग धूप है तो हालत भी खराब है भैया। हम लोग आने का भी टाइम जो मई में आया है हम लोग, और अब ठंडा अगर चाहिए आपको, अच्छा मौसम चाहिए तो आप जनवरी फरवरी में ही आना, वही ठीक है। वहीं तालाब के दाहिनी तरफ कुछ दूर जाने पर हमें एक गुफा दिखता है, जिसे कहते हैं छुरी पगार गुफा। इस गुफा की खासियत यह है, गुफा के अंदर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा सकरा और पतला है, बट गुफा के अंदर जाते ही स्थान है जिसके अंदर 500 लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं। देखो ऐसी दिख रहा है छोटा ये गुफा, पर जैसे उससे अंदर जाओगे ना तो बोलते हैं कि अंदर में कसम 50 आदमी एक साथ रह सकते हैं। पता नहीं इसको क्यों बनाया, किसलिए बनाया था, क्या बनाया था पता। अब जा रहे हैं वापस उधर, शायद जिधर से आए उधर वापस जाएंगे। उधर पड़ेगा हमको किला, व्यू पॉइंट और किला जो है वो उधर पड़ेगा। इधर तो मंदिर है और सोनई पर ही तालाब है इसलिए, पर उधर पड़ेगा व्यू पॉइंट। पर लोग जा रहे हैं इधर वहाँ पे, ठीक है। हम लोग उधर से ऊपर से हम लोग ऐसा गाड़ी चलाते हुए आए हैं, पर गाड़ी चढ़ता नहीं है। और ये सीढ़ी है, अगर आओगे तो इधर से सीढ़ी पड़ेगा। ये द्वार है इसका। वहीं पार्किंग से दाहिनी हाथ सीधा जाने पर हमें एक द्वार दिखता है, जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं धर्मदेव कर्ण राजा ने गड़िया पहाड़ को एक मजबूत किले का रूप दिया था। किले का 700 साल पुराना सिंह द्वार आज भी कांकेर के अतीत और गौरव का साक्षी रहा है। गड़िया पहाड़ के इतिहास की सच्चाई को बयां करता हुआ यह विशाल काय पत्थरों से निर्मित द्वार है। इसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। राजा पारा की ओर से सीढ़ी मार्ग जाने पर यह द्वार दिखाई पड़ता है। कहते हैं सिंह द्वार से लगा हुआ किले की 4 दीवारी हुआ करती थी, वो 4 दीवारी अभी ढह चुकी है। वैसे हम लोग को भैया जी अभी ले जा रहे हैं टूरी हट्टी दिखाने, जहाँ बाजार वगैरह छोटे मोटे करते थे। इसलिए अब क्या है, हमारे साइड बाजार बोलते हैं अभी के टाइम में, पहले बाजार को हटरी बोला जाता था। जो लगता था खरीदी बिक्री जो भी केंद्र होता था उसको हटरी कहते थे। अच्छा ये भैया जी ले जा रहे हैं टूरी हट्टी और हम लोग पहुँच गए। यहाँ होता था पूरा, अच्छा देवी देवता पूरा स्थान है, यहाँ है, वो है, ये है पूरा। वहीं कुछ दूर जाने पर एक छोटा सा मैदानी हिस्सा दिखता है, जिसे टूरी हटरी कहते हैं। इसे गड़िया किला का
हृदय स्थल भी कहा जाता है। बाजार, सभा आदि के लिए इस स्थान का उपयोग किया जाता था। उस जमाने के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े आज भी यहाँ देखा जा सकता है। किले में रहने वाले राजा और उनके सैनिक की आवश्यकताओं की चीजें यहाँ मिलती और यहाँ विक्रय करने के लिए केवल लड़कियाँ ही आती थी, इसलिए इस बाजार का नाम टूरी हटरी रखा गया। वहीं कुछ देर टूरी हटरी से निकलने के बाद रास्ते में चलते चलते भैया जी ने हमें एक जगह के बारे में बताया जिसे होलिका दहन स्थल कहते हैं। पूरे कांकेर में सबसे पहले यही होलिका दहन किया जाता है और ये मान्यता अभी से नहीं, राजा के समय से किया जाता है। पहले इस स्थल में होलिका दहन होता है, फिर आसपास के जगहों में यहाँ का आग पहुँचाया जाता है, फिर बाकी जगहों का होलिका दहन होता है कांकेर में। ये फांसी भाटा पड़ता है। जब राजा के जमाना में फांसी देते थे, पहले ढकेलते थे, फांसी देते ढकेलते थे। मतलब यहाँ पे कुछ जगह बना हुआ क्या? हाँ। वहीं होलिका दहन से कुछ कदम की दूरी पर एक भयानक जगह मिलता है जिसको फांसी भाटा के नाम से जाना जाता है। पहले टाइम में फांसी वगैरह देते थे, यहाँ से धक्का मतलब ढकेल दिया जाता था, नहीं तो और कुछ ऐसा यहाँ पे ज़्यादा सजा वगैरह दिया जाता था। जो भी गलत काम किया जाता है उन लोग को यहाँ से छोटे छोटे चोरी चपारी करते थे। आगे चले जाना। कहते हैं राजशाही के जमाने में आरोपियों को राजा द्वारा यहाँ मृत्यु दंड दिया जाता था। अपराधियों को यहाँ ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता था। यहाँ से ढकेलते थे जो गुनहगार मतलब चोर वगैरह जो भी छोटा मोटा अगर कुछ भी कार्य किया रहते थे उन लोग को यहाँ से धक्का दिया जाता था। उसके बाद एक सिपाही खींच दिया ना चोर, हाँ। साथ में अब चले गए ना, हाँ। बांस में से करके ढकेलते थे ऐसा चोर। अच्छा हाँ, एक को खींच दिया था ना चोर। अच्छा वही मतलब चोर को ढकेलते चोर साथ में तू भी चला गया, किसी को पकड़ के गिर जाता था। इसलिए अब क्या करते थे उसको कि जैसे कि चोर को जब धक्का देते थे तो जो भाला था उससे ना धक्का देते थे या तो डंडे से धक्का दिया जाता ताकि साथ में मत ले जा सके अपने को। वहीं फांसी भाटा के दाहिने हाथ की तरफ कुछ दूर सीधा जाने पर हमें एक शिखर दिखाई देता है जिसे झंडा शिखर कहते हैं। लोग आए हैं, इधर अपन लोग जा रहे हैं। मस्त है व्यू वगैरह पूरा, व्यू पॉइंट मस्त, उसमें लिखा भी है व्यू पॉइंट। देखो उसमें लिखा है व्यू पॉइंट। गड़िया पहाड़ को दूर से देखने में जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह है गड़िया पहाड़ का मुकुट झंडा शिखर। इस स्थान पर राजा का ध्वज फहराया जाता था। जिस लकड़ी के खंभे से इस झंडा को फहराया जाता था उसका अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जब राजा किले में रहते थे तो झंडा शिखर पर ध्वज लहराया रहता था, लेकिन राजा के दौर पे जाने पर इस झंडा को उतार दिया जाता था। ध्वज के कारण प्रजा को मालूम होता था राजा किले में है या नहीं।